जो आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीय भाग है अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम का पाठ 3। तृतीय पाठ है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ हुआ डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का कह क्या भाव है इति इस प्रकार की जिज्ञासा मनसि मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते बदली है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक आसीत् था। विद्या और विद्या श्रुति परंपराया वैदिक परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रों पर च और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले समय के बदलने से कर्गदस्य कागज का च और लेखनी के आविष्कार से सर्वेक्षां मन की सभी भावनाओं को कर्गदोपरि लेखनम कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। टंकण यंत्र से का मतलब हुआ टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित की हुई लिखित सामग्री बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, जिससे वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा में और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्य संगणक मतलब हुआ कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध भवन्ति होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिखयन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी च और लिखयन्ते लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष कर्तयन्ते काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु संगणकस्य मतलब कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में न्यूनता मतलब कमी भविष्यति आएगी। इति विश्वास ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज आपने खरीदने के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए
बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणां रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता न अस्ति नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणयंत्रेण संपाद्यते। वित्तकोशस्य मतलब बैंक के चापी और बैंक के सारे कार्य भी संगणक मतलब कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यते पूरे किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुविधा अनुप्रयोगा मतलब जो ऐप होते हैं उनके प्रयोग से मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है। बहुत सारे ऐप मुद्राहीन विनिमय के लिए मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो भवेत् तो रेलयान यात्रापत्र से मतलब रेल यान का टिकट, वायुयान यात्रापत्र से हवाई जहाज का टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति आज अनिवार्य नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल के टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सभी पत्र हमारे चलदूरभाषयंत्र क्या हुआ मोबाइल को संस्कृत में क्या बोलेंगे चलदूरभाषयंत्र। सभी पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल स्थान पर सुरक्षित भवन्ति होते हैं। यानी संदृश्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीमः। यानी जिन्हें संदृश्य दिखाकर हम सब सौकर्येण मतलब सरलता से यात्रा का आनंद गृहीमः ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अद्य आज ना अनुभूयते अनुभूति नहीं की जाती अर्थात आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सभी कार्ड माध्यम से और ई बैंक माध्यम से फीस प्रदान की जा सकती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिन वह दिन नातिदूरं दूर नहीं है यदा जब हम सब हाथों में एकमात्र मोबाइल को लेकर सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के बोलेंगे जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति भी नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की अथवा नूतन ज्ञान नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रम आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से जिस मार्ग को हम नहीं जानते ऐसे ज्ञान के मार्गदर्शन के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं यह सभी एक ही यंत्र से हो जाएंगे। शक्यते एक ही यंत्र के माध्यम से हो जाएंगे। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम। शाकादि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए और विश्राम गृहेषु आराम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए। और तो क्या कहना किम बहुना और क्या कहना दानमपि दान देने के लिए भी मोबाइल की ही आवश्यकता पड़ेगी। डीजी भारत अस्याम दिशायाम वयम भारतीय द्रुतगत्याम अग्रेसरामः। इस दिशा में हम सब भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का शब्दार्थ और अभ्यास हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।